Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Expert Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन जो है, जो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट में है, ब्लॉक सिचुएशन में है, आपके साथ बातें नहीं हो रहे हैं बिल्कुल भी, सो ऑब्वियसली ये रीडिंग उन लोगों के लिए तो ज़रूर है। इसमें तो हम देखने वाले हैं कि फ्रेंड्स की वो आपके बारे में एक्चुअली में क्या फील कर रहे हैं। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. For English tarot reading you can also just follow the given link and definitely you can watch the videos. यूनिवर्स फिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे है, वो मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ही महसूस करते हैं। यूनिवर्स फिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, सो वी डू हैव द सन, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ओके, वी डू हैव द टावर कार्ड। ओके, यहाँ पे है टेम्परेंस, वी डू हैव द एम्परर कार्ड, यहाँ पे है हमारे पास हैंग्ड मैन और यहाँ पे है थ्री ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव एस ऑफ स्वर्ड्स, इज एन एक्सीलेंट ओमेन। बहुत मुझे ओमेन मैंने कहा है, वुमेन नहीं, सो इट मीन्स बहुत शुभ संकेत, ठीक है। सो यहाँ पे हर एक कार्ड को वेरीफाई किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट स्पीक about the signs which I see here is Leo, Aries and Scorpio, Sagittarius. Again we do have Pisces, Aries and Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini and Libra. Okay, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे काफ़ी है। यहाँ पे है हमारे पास मीन राशि, कन्या राशि भी है, यहाँ पे Sagittarius, that is धनु राशि भी है, कैंसर, Pisces and Scorpio with a water energy also. Now फाइनली आई वुड लाइक टू से दैट आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, जो नो कॉन्टैक्ट में है। बेसिकली इन्होंने ऐसा सोच ही लिया है कि आपको इन्होंने काफ़ी हद तक जज किया हुआ है, ठीक है। आपको जैसा जज किया ना, शायद मतलब लॉयर जो है, मतलब जो लॉयर जब एविडेंस रख देते हैं, ठीक है, किसी भी पर्सन के लिए, और जब जज उसको, जो कोर्ट में जज होते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, ठीक है, चाहे वो डिविजनल कोर्ट का हो, चाहे वो दिस वन हाई कोर्ट का जज हो, तो वो सुनिश्चित करते हैं कि जो भी एविडेंसेस है वो सही है या नहीं, पार्टी जो है, कौन सा पार्टी सही है, कौन सा पार्टी गलत है, क्योंकि उनके लिए तो दोनों बराबर ही है। तो आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं पे आपको यहाँ पे जजमेंट फेयर बेसिस पे तो बिल्कुल नहीं किया है, और इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा पहले इन द पास्ट शायद आपको बहुत फ्लैटरिंग आपको किया होगा। उसके बाद जब आप प्रेशराइज किए थे इस रिलेशनशिप में कि आप मुझे एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो, या आप मुझे अपने ज़िंदगी का हिस्सा कब बनाने वाले हो, कब आप अपने परिवार के साथ, तब वो बहुत ज़्यादा आपके साथ स्ट्रिक्ट हो गए। तब कहीं ना कहीं पे उनका रूप जो है वो आपके सामने आया। इवन आपको ऐसा भी लगता है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया है, और वो हो सकता है कि पब्लिक के सामने हो, अपने घर परिवार के सामने हो। ऐसा कैसे कोई कर सकते हैं, ठीक है। सो यू ऑल्सो फाउंड दैट दिस पर्सन हैड रिपीटेडली ह्यूमिलिएटेड यू। आपको ऐसा किया गया है, आपको आपके बातों के ऊपर बात को काटा गया है, सेंटेंसेस को काटे गए हैं कि नहीं उनका ही सही है और आपका गलत है। ये सब चीज़ होता रहा है, फिर भी आपने उम्मीद नहीं छोड़ा था इस रिलेशनशिप में। लेकिन ऐसे ही उन्होंने कुछ माहौल बना दिया था इन द पास्ट कि रिलेशनशिप को कोलैप्स होना ही पड़ा। आप कोई बिल्डिंग है, आप उसको मेंटेन नहीं करोगे, ठीक है, आप मेंटेनेंस चार्ज क्यों दे रहे हो? ताकि वहाँ पे मेंटेन हो चीज़ें बिगड़ ना जाए, ठीक है। जो दीवारें हैं वो इतना मजबूत तो होने चाहिए कि वो गिरे ना। ऑलराइट, सो क्या हुआ,
तो देयर विजन एंड मिशन वाज समथिंग, उनके कहीं ना कहीं पे और भी चॉइसेस रहे होंगे, या उनका ये कहीं ना कहीं पे उनके डिसीशंस कुछ इस तरह से थे जो आपके लिए फेवरेबल नहीं हुए। ऑलराइट, बट आप तो चाहते थे कि स्टेबल हो जाए रिलेशनशिप में, इसमें जैसा कोई कमी ना हो, और आपकी तरफ से कुछ भी कमी नहीं दिखाई दे रहा है। और ये इंसान अभी क्या है, रिवर्स हो गया है सिनेरियो ना, द सिनेरियो इज एक्चुअली रिवर्स्ड। वाई? जो सज़ा उन्होंने, जैसे टेस्ट, जैसा आपको लगा कभी कि आप एक टेस्ट अगर दे देते हो कॉम्पिटिटिव लेवल में, शायद वहाँ पे भी आपका सिलेक्शन हो जाता, ठीक है, और बहुत बड़ा सिलेक्शन हो जाता, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप इनके जजमेंट के सामने फेल हो गए, क्योंकि जानबूझकर किसी ने अगर आपको तकलीफ़ पहुंचाया है और वो आपको अपने ज़िंदगी में आने ही नहीं देंगे, जब डिसीजन ले ही लिया था तब वो आपको किसी भी बात पर आपका फॉल्ट निकालने की ही कोशिश करेंगे ताकि वो आपको अपने ज़िंदगी से दूर कर पाए, जैसा होता है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है नाउ द सिनेरियो हैज़ गॉट रिवर्स्ड। वाई? बिकॉज नाउ दे आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ सफरिंग। कुछ तो इनके ज़िंदगी में ऐसा बिल्कुल चल रहा है जिससे वो उनको तकलीफ़ मिल रहा है। जैसे आपने कहा था कि, या आपने सोचा होगा कि चलो हम अपने एक दूसरे को एक स्वीकार कर लेते हैं, चाहे हमारे ज़िंदगी में डिफरेंसेस हो ही सकते हैं। ये चीज़ उनके दिमाग पर तब नॉक नहीं किया, अभी जैसे उनके दिमाग पर बहुत कुछ चल रहा है। एंड डेफिनेटली इट्स ऑल अबाउट, यू नो व्हाट, इट्स ऑल अबाउट द, यू कैन से विजुअल्स। हो सकता है ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा ही अमेज्ड है इस वक्त, उनको ऐसा लग रहा है कि आपके जैसा अमेजिंग पर्सन तो उनको कहीं नहीं मिलेगा। यू आर सो अमेजिंग फॉर देम एंड दे आर ऑल्सो सफरिंग इन आइसोलेशन, उनको भी अभी तकलीफ हो रहा है। तो बॉटम ऑफ द डेक, व्हाट इज दैट? दे वांट टू ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मतलब क्या है? टू कम्युनिकेट, ठीक है, ताकि आप दोनों में, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पत्थर है, यहाँ पे तलवार है, यहाँ पे क्या है, आइस है। आइस मतलब इमोशंस है, तो इमोशंस को कहीं ना कहीं पे कंट्रोल रख रहे थे, और आप भी कहीं ना कहीं पे इनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं किया होगा, चाहे भी आपको शायद मैसेजेस मिला होगा, गाइडेंस मिला होगा किसी से भी, मेरे से भी या किसी से भी, कि नहीं आप इनके साथ बातचीत मत किया करो, अदरवाइज़ ये अपने आप को और भी ज़्यादा ही होशियार समझेंगे। सो आपने नहीं किया, तो कहीं ना कहीं पे उल्टा सिनेरियो हो रहा है। दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, दे वॉन्ट टू क्लियर इट, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने इसलिए भी किया होगा, मे बी उनका जो है लाइक the chakras, okay, which are definitely imbalanced, like वो इनसिक्योर बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे, ठीक है, उनके जो दिस वन द सोलर प्लेक्सस चक्र, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम होंगी, उसमें थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम्स होंगे, इसलिए वो आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाए। आप कम्युनिकेट कर पाए थे क्योंकि आपके तरफ से तो कुछ नहीं था इश्यूज, उनके तरफ से प्रॉब्लम्स थे। अपने ज़्यादा ओवर ईगो भी एक इम्बैलेंस होता है, ठीक है, ओवर ईगो, ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है, कहीं ना कहीं पे किसी के वार्निंग को ना मानना, रूल्स एंड रेगुलेशन अपने ही खुद के हिसाब से चलना, वो भी एक बहुत बड़ा जो है एक कोई भी डर नहीं, कोई भी फिक्र नहीं, फियरलेसनेस, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं पे इम्बैलेंस होता है सोलर प्लेक्सस चक्र का, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स, यहाँ पे देखते हैं हम वाई द सन कार्ड हैज़ कम। यहाँ पे सन कार्ड क्यों है, यहाँ पे वाई द सन कार्ड हैज़ कम, यहाँ पे सन कार्ड क्यों आया है, यहाँ पे देखा 10 ऑफ कप्स। आई टोल्ड यू कि जहाँ पे ये इंसान आपके साथ एक फ्यूचर कंफर्टेबल लाइफ चाहते हैं, और जैसे ये सातों रंग इंद्रधनुष के, जैसे आप उसमें, आप दोनों उसमें बह जाओ, आप उसको सोख कर लो, ठीक है, कहीं ना कहीं पे आप उसमें भीग जाओ पूरी तरह से, आपकी ज़िंदगी जो है एक रंग की भी कमी ना हो, वो वही चाहते हैं। एंड सन इज़ द लाइट, एंड लाइट जो है इज़ मेड आउट ऑफ, अगर वाइट लाइट है तो इट्स मेड आउट ऑफ 7 कलर्स विच इज़ नोन एज लाइक रेनबो, विच हैपन्स,
ठीक है, जब भी सूरज आ जाता है आफ्टर द हैवी रेन देयर इज़ अ रेनबो। ओके, सो आज बहुत इमोशनल हम हो रहे हैं बिकॉज आपके पर्सन ही कहीं ना कहीं पे इमोशनली कनेक्ट महसूस कर रहे हैं आपके साथ। व्हाट इज़ ऑल अबाउट द टावर? यहाँ पे टावर कार्ड क्यों है? यहाँ पे टावर कार्ड क्यों है? वाई देयर इज़ अ टावर? यहाँ पे टावर क्यों है? टावर कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है टावर। तो ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि ये जो मीनार है ये टूट गया, इसमें क्या हुआ, ये जो दीवार है आप तो चाहते थे अच्छा हो। यहाँ पे फाउंडेशन जो है, आप चाहने से, आपका चाहने से क्या होता था? वो तो खुद ही ब्रेकअप कर बैठे, वो खुद ही आपसे स्प्लिट हो गए, बिखर गए। लेकिन उनको ये तो यकीन है कि ये ज़मीन में फिर से जो है हम एक नया कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ठीक है, सो लाइक दिस। सो मैंने आपको ये भी बताया है कि मे बी देयर द फाउंडेशन चक्र में भी उनका इनसिक्योर होना इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं पे स्टेबिलिटी के तरफ ना होना, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि लाइक दे हैड फेस्ड like imbalances in the root chakra also। यहाँ पे क्या है? टेम्परेंस कार्ड क्यों है? यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी क्यों है? why there is a टेम्परेंस एनर्जी? चरके फलक, विल ऑफ फॉर्चून। सो यहाँ पे ये इंसान जो है आपके साथ सब कुछ सॉर्ट आउट करना चाहते हैं और ये मानते ज़रूर है कि जो वो पहले नहीं कर पाए क्या वो अभी नहीं हो सकता। समय के साथ साथ तो सब कुछ परिवर्तन होता है, हमारा टेस्ट, हमारा प्रेफरेंस, हमारे लाइफस्टाइल, कहीं ना कहीं पे टेक्नोलॉजी। आजकल के समय पे तो कुछ भी चीज़ जैसा आज खरीदो वो स्टाइल जो है कपड़े का वो 2 महीना के बाद ही वो नहीं रहता है, राइट? उस तरह से होते रहता है। इट्स लाइक दैट। सो लेट मी सी मोर अबाउट इट। वाई अबाउट द एम्पर? व्हाट्स अबाउट द एम्पर? एम्पर कार्ड यहाँ पे क्यों है? Okay, so we do have the 3 of staff, so they are waiting for you and they will wait for you। क्यों वेट करेंगे? उनकी उम्मीद अभी तक आपके साथ जुड़ा हुआ है कि ये जो जहाज़ है वो भले ही उनसे दूर चले गए हैं लेकिन वो उनका जो है वो सब कुछ वापस लौट के उन्हीं के पास आएंगे। दैट मीन्स यू आर डेफिनेटली गोइंग टू कम बैक टू देम। दे हैव अ बिलीफ। अच्छा है बिलीफ पे। फिर तो आपका डिसीजन। हैंग्ड मैन यहाँ पे क्यों है? इतना ट्रायल, इतना एक्यूजेशंस, इतना एक्सपेरिमेंट्स क्यों है यहाँ पे? क्या वो फेस कर रहे हैं? हाँ, 9 ऑफ स्टाफ। मैंने आपको यही कहा कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, एरर्स अपने लाइफ में, मेल फंक्शंस, जो मशीन में मेल फंक्शन हो जाता है, बहुत समस्याएं हैं, इसलिए तो प्यूरिफिकेशन हो रहा है। यहाँ पे बेस मतलब क्या है? रूफ नहीं है, छत ही नहीं है यहाँ पे। मतलब आप समझो उनके पास कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है। प्रोटेक्शन नहीं है उनके पास जो है, जैसा होता है कि अगर आपके साथ कोई वकील नहीं है आपका कोर्ट में केस लड़ने के लिए, तो हिसाब से देखा जाए कि अगर आप वकील हो तो ठीक है, आप अपना केस लड़ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर आप वकील नहीं हैं और आपके पास कोई भी वकील नहीं खड़े हो रहे हैं तो दैट मीन्स व्हाट? यू आर अंडर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सो इनके साथ कोई खड़ा नहीं है, इसीलिए इनको बहुत तकलीफ हो रहा है। एक समय में आपको हो रहा था ना, अभी इनको हो रहा है। यहाँ पे देखो 3 ऑफ वैंड्स भी रिपीटेड है, यहाँ पे टावर कार्ड भी रिपीटेड है। वाई दिस 3 ऑफ वैंड्स? सो दे वांट एक्सपेंशन इन द रिलेशनशिप, ये तो मुझे ही लग रहा है यहाँ पे। यस, शाह ऑफ कॉइन्स, दे वांट द कनेक्शन टू बी मोर स्टेबल, प्रॉमिसिंग, टू बी मोर प्रॉमिसिंग। ठीक है, ये ऐसा ना हो कि आज वो आपको कमिट कर रहे हैं और बाद में वो आपको मेंटेन नहीं कर पाए। ऐसे तो वो बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके साथ अगर उनको अपने करियर में तरक्की करके फिर आपको अपने पास बुलाना होगा तभी भी वो करेंगे, लेकिन इस बार तो वो कतई ऐसा नहीं करेंगे, उस तरह से दिख रहा है। वाई देयर इज एस ऑफ स्वर्ड्स विच इज़ द मेन थिंग यहाँ पे देखना है। एस ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे क्यों है? Why this Ace of Swords? What do they want to speak to you? Shah of Swords, King of Swords, and we do have as a Ace of Coins.
सो भले जो किंग ऑफ वर्ड्स होते हैं, भले स्ट्रिक्ट राजाएं हैं, भले इमोशनली अनअवेलेबल है, लेकिन मोरली ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, प्रोफेशनली बहुत बेस्ट होते हैं। तो शायद वो आपको अपने जो है, जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम्स है, और किंग ऑफ स्वर्ड्स इज एन एक्सेलेंट कम्युनिकेटर, तो वो आपके साथ पूरी तरह से, ठीक है, ऐसा नहीं कि झुक के वो कम्युनिकेशन करने वाले हैं, नो, दे विल स्पीक टू यू प्रोफेशनली। मतलब क्या है, वो आपको कहेंगे इन अ डिप्लोमेटिक वे, वो आपके ऊपर होगा कि आप उसको समझेंगे किस तरह से। सो हाउ विल यू टेक इट, ठीक है, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, उस तरह से दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे दिस पर्सन विल लाइक थिंक अबाउट, ओके मुझे बात करना है, क्योंकि मैं जो है साफ साफ वो आपको कह देंगे, हाँ मैं उस दौरान इमोशनल नहीं था, या अभी भी मैं उतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, लेकिन मैं गद्दारी तो तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, उस तरह से। बट आई वॉन्ट टू एस्टैब्लिश आ स्टेबल कनेक्शन। भले ही वो इंसान जो है लेट करे या टाइम लगाए, या आपको कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स भी दे सकते हैं जो शायद आपको अच्छा ना लगे, बट वो बोलेंगे ज़रूर। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द मैसेजेस। यहाँ से हम मैसेजेस को देख लेते हैं। ऑलराइट, 1 2 3। I don't need the whole world to love me, I just need that one person that is you। मुझे पूरा दुनिया में ऐसे सारे लोग नहीं चाहिए मुझे प्यार करने वाले, जैसे मैंने आपको कहा कि मुफट है, बट वो आपको चाहते हैं। यू आर क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट एज वाटर, यू जस्ट स्पर्कल लाइक डायमंड, यू आर सो रेविशिंग। आपको ऐसा बोल रहे हैं कि आप बहुत ही क्लियर कट है, आप बहुत ज़्यादा ही अच्छा से बात करते हैं, आप एक डायमंड की तरह चमकते हैं, और आप काफ़ी ज़्यादा सुपर, यू आर ग्लैमरस। व्हेन आई एम स्टार्टेड विथ प्रॉब्लम्स, इट इज़ यू हु सिट ऑलवेज बाय माई साइड। मे बी उनके करियर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इसलिए वो आपके एडवाइस भी लेना चाहेंगे। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe.